बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर परवेज़ मलिक। आज हम बात कर रहे हैं कीटो डाइट प्लान पे। पहला हिस्सा जैसे ही इसका पब्लिश हुआ तो मुझे कॉल आई और इमरान खान साहब एडवोकेट हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो वो आज मेरे ऑफ़िस में आए और उन्होंने आके कहा कि मैं फुली मोटिवेटेड हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इस ईद पर या इससे अगले दिन जो है इस कीटो डाइट को स्टार्ट करूं। और मुझे आप ये बताएं कि मैं क्या ग्रॉसरी ख़रीदूं और क्या जो है, कुछ ऐसी टर्म्स वो लेके आए तो और उन्होंने मुझे सवाल किए, तो मैंने सोचा कि इसको भी हम अपने इस सेगमेंट का हिस्सा बना दें। तो इमरान खान से बात करते हैं। जी इमरान साहब, क्या हाल चाल है आपका? जी बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका। और मलिक ताहिर परवेज़ साहब जो हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और मैं इनसे इस बात पे इंस्पायर हुआ कि आज से 8 माह पहले माल्टन कोर्ट्स के अंदर आना जाना लगा रहता है दोस्तों के साथ। तो ही वॉज सीम टू बी बल्की, लेकिन मैंने इनको आज इनकी सुबह वीडियो देखी। आई वॉज अस्टॉनिशिंग कि ये वही ताहिर साहब हैं जिनको मैं जानता हूँ या कोई और साहब हैं। सो आई मेड अ कॉल टू हिम और इन्होंने कहा मैं वही ताहिर साहब हूँ। तो आई रियली गॉट इंस्पिरेशन बाय हिज पर्सनैलिटी। तो मैं सिर्फ आज इस ताहिर साहब से इस बारे में मुस्तफ़ीद होने आया हूँ, और व्यूवर्स जो हैं उनके लिए कुछ मैसेजेस हैं कि जो दोस्त जो हैं अपने वज़न से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए ताहिर साहब हमें हेल्प आउट करेंगे, हमें गाइड करेंगे कीटो डाइट के एतबार से। तो मेरे कुछ क्यूरीज थी, वो मैंने ताहिर भाई से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जिसमें एक मैं ताहिर साहब पूछना चाह रहा था कि कीटो जो डाइट है बेसिकली ये क्या है, इसका पीछे मोटिव क्या है, ये हाउ इट वर्क्स। कीटो डाइट जो है बेसिकली ये एक ख़ास डाइट पैटर्न है जिसके अंदर हम 70% फैट्स इनटेक लेते हैं और 25% प्रोटीन लेते हैं और 5% हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। यानी ये लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट्स डाइट जो है डाइट है, और इसका नाम कीटोजेनिक डाइट भी है और इसको कीटो डाइट भी कहते हैं। राइट। अच्छा, इसको इसमें मतलब आई वॉज रीडिंग, मैंने इसको पढ़ा थोड़ा सा। तो उसमें एक वर्ड मतलब जो है मतलब पूरे एक प्लान के अंदर इस्तेमाल हुआ, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। तो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन फरमा दें कि ये क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी जो है ये एक स्लैंग है कीटो डाइट वालों की। ये अपने फैट्स को पूरा करने के लिए एक तरीक़ाकार बनाया गया। इसमें यूजुअली कॉफ़ी जो है उसके अंदर फ़ैट्स को डाला जाता है, और फैट्स हमारे पास जो अलाउड फैट्स हैं, जैसे कि हमारे पास बटर है, पीनट बटर है और कोकोनट ऑयल है। इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें मिक्स करते हैं और उसको एक मखसूस तरीके से बनाते हैं। तो तरीका ये है सादा ज़ुबान में कि आप गर्म पानी करते हैं और उसमें कॉफ़ी थोड़ी सी डाल देते हैं, और एक जो हमारा आम ब्लेंडर जग जो है उसके अंदर जितना आपके मैक्रोज़ में आता है मक्खन या जो पीनट बटर है वो उस जग में डाल देते हैं। और अगर आप उसमें स्टीविया या मिठास लेना चाहें या ना लेना चाहें, कॉफ़ी तो वैसे ही कड़वी होती है, तो वो पानी गर्म करके उसके अंदर आधा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लेते हैं पहले। उसके बाद मज़ीद उसको फुल जब वो गर्म हो जाता है पानी, तो फिर मज़ीद उसको ब्लेंड कर लेते हैं। यानी वो मक्खन, वो पीनट बटर और वो जो कोकोनट ऑयल है वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, और उसका अलग-अलग से नहीं रहता ब्लेंडर जग में आने से। उसको हम अपने कप में डाल के, तो जब उसको उस स्पेसिफ़िक कप को ये बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं, तो इसको ये बीपीसी भी अमूमन बोलते हैं। तो स्लैंग होने की वजह से नए बंदे को ये समझ नहीं लगती। तो वो फैट्स इनटेक का एक तरीक़ाकार है जिसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बात से आगे बात निकलती है, तो अभी आपने थोड़ी सी इसमें एक बात कही मैक्रोज़। ये मैक्रोज़ भी एक नई टर्म है व्यूवर्स के लिए, या जो दोस्त इस बात से वाकिफ़ नहीं है, तो ज़रा मैक्रोज़ की भी थोड़ी सी ज़रा आप जो है वज़ाहत फरमा दें। देखिए, बुनियादी बात यह है कि मैक्रोज़ भी ये डाइट वाले एक ख़ास टर्म यूज़ करते हैं। तो ये बुनियादी सवाल होता है जब जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं कल या परसों इस डाइट को स्टार्ट करूं, और जैसे आप इरादा भी रखते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले बुनियादी नॉलेज चाहिए कि मेरा वज़न कितना है। अब आप अपने वज़न को केजीज़ में नापते हैं, तोलते हैं, जिस तरह कि आपने मुझे पहले बताया कि आपका 104 किलो वज़न है। तो अब आपने इस केजीज़ को पहले आपने इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। जितना भी किसी का केजीज़ में वेट है वो उसको पाउंड में कन्वर्ट करेगा, और 2.2 से मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर में सिंपली दे दें। जिस तरह हमने आपके वेट को कैलकुलेट किया तो वो 228.8 पाउंड आया। अब 228.8 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है, और जो फिगर आएगा, जैसे आपका फिगर आया 2745, तो ये 2745 कैलोरीज़ जो हैं वो 24 आवर्स में आपको रिक्वायर्ड है।
अब इसको अब 2745 को अगर आप रोज़ाना जो भी खाएंगे, अगर वो 2745 ही होगा तो आपका वज़न यहीं ठहरा रहेगा। आप इससे कम खाएंगे तो आपकी बॉडी में से डेफिसिट होगा, और अगर आप ज़्यादा इनटेक ले लेंगे तो वो आपकी बॉडी से वो या तो उसको निकाल देगी या वो उसको जमा करेगी। अब हमने विद इन मैक्रोज से मुराद ये है कि हमने ये समझ लिया कि हमने 70% फैट्स लेने हैं, 25% प्रोटीन लेनी है और 5% कार्बोहाइड्रेट लेनी। तो जो भी हम खाएंगे हम वो एंटर करेंगे, एक मखसूस ऐप है उसके अंदर, एप्लीकेशन है, जिस तरह व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, जैसे ज़्यादा पॉपुलर कार्ब मैनेजर है। तो कार्ब मैनेजर में हम इसको जब अपनी जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर जो भी ले रहे हैं उसको तोल के उसके अंदर जो चीज़ों को एंटर करना शुरू कर देंगे तो वो हमें वैसे ही फिगर बनाता चला जाएगा। जैसा कि आपको मैं ये कार्ब मैनेजर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो इस स्क्रीन पे जब आप इसको देखेंगे तो ये एक साइड पर गोल दायरे की शक्ल में जैसे ही आप चीज़ों को एंटर करेंगे तो वो बता देगा कि आज आपने इतने % फ़ैट ले ली है, इतने % कार्ब ले ली है। वो साथ साथ आप जैसे ये चीज़ को ऐड करेंगे, आप उसमें ऐड करते हैं कि अपनी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे तो वो बता देगा कि आज आप इतने कैलोरीज़ ले चुके हैं, इतना प्रोटीन ले चुके हैं और इतना आप फैट्स ले चुके हैं। तो वो हम बजाय इसके कि चीज़ों को खा के उसमें डालें तो डाइट प्लान जो है इसका हर रोज़ बनता है। जो आपने कल खाना है वो आज उसके अंदर एंटर कर लें। ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने बुलेट प्रूफ कॉफ़ी एक दफ़ा ऐड कर ली तो ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है कि एक दिन से उठा के अगले दिन में कुछ चीज़ें हैं जो आप रोज़ ले रहे होंगे। जैसे बुलेट प्रूफ कॉफ़ी आपने रोज़ लेनी है, आप इसके अंदर अपनी कॉफ़ी सादा कॉफ़ी रोज़ ले रहे हैं और आप उसके अलावा अगर कोई स्वीट खा रहे हैं तो वो पीछे से सारा प्लान उसी तरह ही आगे कॉपी होता जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो विद इन मैक्रोज से मुराद ये है कि जो आपकी डेली लिमिट है उस लिमिट के अंदर आप अपनी फूड को ख़ुद से सेट कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है फूड की वो ऑलरेडी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ कि जो जो चीज़ें कीटो डाइट में अलाउड हैं वो सारी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है। यानी आपको खाने में जो चीज़ें जो तेल या ऑयल है उसका मुतबादिल क्या है, स्वीट का मुतबादिल क्या है, गोश्त का मुतबादिल क्या है, क्या खाना है नहीं खाना, ये आप सारा कुछ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें से चॉइस करके अपनी कैलोरीज़ के अंदर रहते हुए अपनी फूड को सेट करने को हम कहते हैं कि जी विद इन मैक्रोज है। जी अपने ताहिर साहब ने अपने प्रीवियस जो है इनका एक प्रोग्राम था जिसमें इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि इंसान जो है वो अपने मुंह से जो है वो कब्र खोदता है। इट मीन्स दैट कि जो जायका है जो हमारी ज़ुबान का है, अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे और अपनी सेहत के मुताबिक करेंगे तो वी विल बी मोर सोफिस्टिकेटेड लुकिंग। और अगर हम अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज से ज़्यादा खाते जाएंगे तो फिर भी हम एक खूबसूरत जिन बनते जाएंगे और कम खाएंगे तो खूबसूरत इंसान बनते जाएंगे। तो लिहाजा मेरा अगला जो क्यूरी है वो ये है कि 1 पाउंड जो वज़न है वो कितनी कैलोरीज़ बर्न हो तो 1 पाउंड वज़न हमारा कम हो सकता है। देखिए जी ये 3500 कैलोरीज़ आपकी जो फैट से 1 पाउंड फैट्स की बात कर रहा हूँ, वज़न की बात नहीं कर रहा। दूसरा मुझे नहीं पता जो प्रोटीन या गोश्त आपकी बॉडी के अंदर है वो कितना निकलता है, लेकिन 1 पाउंड अगर आपका फैट्स आपकी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, बर्न करते हैं, तो वो आपको 3500 कैलोरीज़ मुहैया करते हैं। यानी अगर हम अपने डेली मैक्रोज में अपना गोल सेट करते हैं कि हमने रोज़ाना अगर मुझे 2500 कैलोरीज़ चाहिए और मैंने 2000 के अंदर अंदर रह के खाना है तो 500 कैलोरीज़ का डेफिसिट जो है वो 7 दिनों में आपका 1 पाउंड कम करेगा। और तरीक़ाकार भी यही होना चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस वेट को कम करें। ये जो सारी ग्रॉसरी है इस एतबार से जो इसकी आइटम्स हैं जो लाहौर के रहने वाले हैं उनके लिए ज़रा बआसानी दस्तयाब हो सकती है, तो उसके लिए कोई पॉइंट या कोई इसके लिए जगह जहाँ से हम इस ग्रॉसरी को आइटम्स को बआसानी ख़रीद सकें? देखिए अब जब आप जाके इसकी लिस्टें देखते हैं ना कीटो ग्रॉसरी की, तो लंबी चौड़ी लिस्ट होती है और नया बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से मैं क्या ख़रीदूं और क्या ना ख़रीदूं। बाज़ दफ़ा वो महंगी चीज़ें ज़्यादा जल्दी ख़रीद लेता है और वो उसके किसी इस्तेमाल की नहीं होती। तो वो जो एक इनिशियल लिस्ट है यानी जिसके बगैर आप इसको शुरू ही नहीं कर सकते, यानी जो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें तो किचन में आपके ऑलरेडी मौजूद हैं। अब एक इसमें एप्पल साइडर विनेगर है जो बेसिक आइटम है, जो कहा जाता है कि सुबह उठ के आपने 2 चम्मच पानी में डाल के पीना है। तो वो ये ब्रैग कंपनी का पहले आता था, अभी उसका मुतबादल इंटरनेशनल कलेक्शन के नाम से आया है। इसमें विद द मदर के ऊपर फोकस है, यानी वो इसके नीचे जाला सा नज़र आता है, लोग समझते हैं ये गंदा है, लेकिन वो एक्चुअल वो गंदा नहीं है, वो मदर है। उसके अंदर वो एक फैमिली है जो बैक्टीरिया की उसके अंदर लिव करती है, ये आपके गट हेल्थ के लिए होता है।
और ये एक तो वो आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है, ये 800-900 की रेंज में आपको ये मिल जाएगी छोटी बोतल। यानी ग्रॉसरी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जी, एक जी। पहली आइटम तो ये है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है। दूसरा हिमालयन पिंक साल्ट है। हिमालयन पिंक साल्ट जो है ये आम साल्ट है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और ये बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है। यानी अगर हमने इस डाइट पर आना है या नहीं आना, तो हम फिर भी जो है वो हिमालयन पिंक साल्ट पर स्विच कर जाएँ, क्योंकि ये दुनिया में जितने भी मेरे दोस्त हैं दूसरे मुल्कों में, वो यही मांगते हैं कि कोई भी आ जा रहा है तो यार वो हमें पिंक साल्ट दे दें। तो हमें इस अवेयरनेस को भी फैलाने की ज़रूरत है कि ये हमारे पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और कोई महंगा नहीं है। जिस तरह आम नमक है उसी तरह ये एक आम नमक है। अभी तो शान वाले जो हैं उन्होंने भी बना लिया है ये पिंक साल्ट। अदरवाइज़ जो आम लाल गुलाबी जो है नमक, उसको आप पीस लें या पिसवा लें। हमारे जैसे ग्रीन टाउन में एक चक्की है, मैंने तो वहाँ से पहले स्टेप पे तो वहाँ से जो है वो 4 ब्लॉक 4 D2 में थी, वो वहाँ से लिए पत्थर लेके उसको पिसवा लिया। उसके और उससे पहले मुझे इतनी हार्डशिप हुई कि मैंने कायदाबाद बंदा भेजा पिंक साल्ट लेने के लिए, जो 35-40 किलो हज़ार अब्बास साहब वहाँ से लेके आए। तो बाद में मुझे पता लगा ये तो ग्रीन टाउन के अंदर ही चक्की है, तो मैं वहीं से ले लूँ, मुझे क्या ज़रूरत थी, कायदाबाद से पहली बार लिया। इस तरह जो एप्पल साइडर विनेगर ये तकरीबन हर बड़ी ग्रॉसरी शॉप पे, मेरे घर के पास उमर कैश एंड कैरी है, सवेरा वाले हैं, रहीम वाले हैं, इन सब के पास ये एप्पल साइडर विनेगर अवेलेबल है। और ये हमने बस विद दी मदर वाला लेना। ये 3 किस्म के हैं। ब्रैग का ये जो नया ब्रांड पिछले हफ्ते आया, क्योंकि ब्रैग हो गया 2700 का बड़ा जो था, अब ये इन्होंने फिर दोबारा इंटरनेशनल कलेक्शन के नाम से आया, एक तीसरा डॉक्टर के नाम से आया। ये मरगज़ार के अंदर कोई प्राइवेटली बुज़ुर्ग हैं वो बना रहे हैं, मेरा उसका एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वो 300-400 की रेंज में भी मिल जाता है। अब वो तीसरी चीज़ है ये अपना पोटेशियम साल्ट है। ये राइट साल्ट के नाम से आपको हर बड़े सुपर स्टोर पर 50-60 रुपये में ये मिल जाता है। ये भी आपने अपने डेली इस्तेमाल में आपके आना है। उसके बाद क्रीम जो है इसके अंदर, सबसे दी बेस्ट क्रीम तो ये है कि आपके घर में जो दूध के ऊपर से क्रीम निकल आती है वो सबसे अच्छी है। वो अगर नहीं है तो आप हलीब की, मिल्क पैक की, ऑलपर की क्रीम भी है, जो आम 70 रुपये से लेके 110 रुपये की आपको छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं, वो आपको ख़रीदने की ज़रूरत है। और अगर आपने जो देसी यानी अपनी क्रीम परचेज़ करनी है दूध वाली, तो ये कोट लखपत लाहौर बहुत अच्छा सोर्स है। वहाँ पर क्रीम निकालने वाले लोग बैठे हुए हैं, सुबह सुबह लोग दूध आते हैं लेके और वहाँ पर लाइव निकल रही होती है, तो उनसे मौके पे खड़े होकर निकलवा के लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। और पाँचवीं आइटम स्टीविया है। ये स्टीविया की फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर। तो ये गोलियों की शक्ल में भी आता है और ये साशे की शक्ल में भी आता है। जो गोलियां हैं वो 100 की पैकिंग है और 300 की पैकिंग है। 100 वाली कुछ 445 की है और जो 300 वाली है वो 800-850 रुपये की है। इसी तरह इसके साशे हैं 50 और 100 जो है वो उसमें पाउडर फॉर्म में ही होता है। तो ये सबसे दी बेस्ट इन्वेंशन है इंसान की और शुगर पेशेंट्स के लिए जो स्टीविया है। यानी ये ग्रीन पत्तों से जो है ये जो है वो आपको मिठास मिलती है। या मैं एक और बात ऐड करता चला जाऊँ कि जिस भी चीज़ के आप इंग्रेडिएंट देखें और उसके आखिर में OSC आए, जैसे ग्लूकोज़ है, लैक्टोज़ है, फ्रक्टोज़ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर किसी न किसी शक्ल में जो है वो ऐसी ताकत मौजूद है जो आपकी बॉडी में इंसुलिन को प्रिक करेगी। तो लिहाजा ये स्टीविया ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी अयूब नेशनल जो हमारी रिसर्च सेंटर है फैसलाबाद में, वहाँ से 5 रुपये का इसका एक पौधा मिलता है और ये प्रमोट किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान में इसको उगाएं। और इसके पत्ते सिर्फ आप छाँव में सुखा के उसको पीस के अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये मीठे होते हैं, स्टीविया जो है। तो ये अभी हम फौरी तौर पर चूँकि कल अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो ये स्टीविया आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। ये मैंने जो पॉपुलर ब्रांड है इसकी वो भी शक्ल दिखा दी आपको। उसके बाद देसी घी है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, घर में भी लोग बनाते हैं अपना, और वो जितना अच्छा होगा यानी होममेड होगा उतना ही अच्छा है। और बाकी वो उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो एक चीज़ नेगेटिव महसूस की वो ये थी कि अल रहीम स्टोर पे मैं गया तो वहाँ पे 650 रुपये किलो देसी घी भी पड़ा हुआ है। तो मुझे हैरानगी हुई कि इतनी बड़ी शॉप है और लोग ये केयर नहीं कर रहे हैं कि ये 650 रुपये में कौन सा घी यहाँ पे बेच रहे हैं। तो यानी सब स्टैंडर्ड चीज़ें बड़े स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। यानी ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अपनी उसको मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपनी गाय भैंसें भी रखी हुई हैं। तो हमें ये पता है कि ये 650 में मुमकिन ही नहीं है, ये चोलिस्तान के अंदर भी मुमकिन नहीं है जहाँ से नस्लें 35 रुपये किलो दूध उठा रहा है। तो हमारी अपनी भैंसें गायें हैं, ये पॉसिबल नहीं है 650 रुपये में रहीम स्टोर जो है वो जो घी बेच रहा है वो अप टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। तो ये भी केयर करनी है कि बड़ी दुकान पे जाकर लुटे नहीं जाना। मतलब अल्टीमेटली आपने ये देखना है कि चीज़ असली होनी चाहिए, चाहे वो छोटी दुकान पे हो। तो इसी तरह अगला आइटम कोकोनट ऑयल है। ये सबसे सस्ती फ़ैट है,
और अगर आप डब्बों की शक्ल में लेंगे तो 3-4 किस्म के डब्बे वहाँ पे मिलते हैं आपको। सीबीसी का और हिमानी वगैरह पॉपुलर है। सीबीसी का जायका इतना अच्छा नहीं है, हिमानी अच्छा जायका है, लेकिन उससे भी अच्छा जो है ये आपको काने के अंदर जहाँ पे ग्रीन कलर का पेडेस्ट्रियन ब्रिज है उसके नीचे एक शख्स है वो जो अपना तेल बेचता है, उनका ऑयल का कारोबार है, अब तालिब साहब उनका नाम है। तो वो उन्होंने मुझे बताया था कि कोकोनट ऑयल जो है वो पाकिस्तान में कहीं नहीं निकलता, पता नहीं दुरुस्त है या गलत है, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास मलेशिया के टीन आते हैं बड़े, मेरे पास शहर से लेने के लिए लोग आते हैं, तो इसमें कोई मिक्सिंग की गुंजाइश नहीं है। तो वहाँ से मुझे 600 रुपये किलो मिलता है, यानी ये सबसे सस्ता सोर्स मैंने ढूंढा कोकोनट ऑयल। ये जो छोटे डब्बे हैं ये 600 के आधा लीटर 400 लीटर 400 ml दे रहे होते हैं, तो वो वहाँ से मुझे 1 किलो 600 रुपये में मिल जाता है। तो वो दी बेस्ट है, और वो भी वो वहाँ पे वो मेन जो टीन है उसको खोल के उसमें से देते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, छोटी दुकान ज़रूर है, लेकिन वहाँ से हमें सरसों का तेल खालिस मिलता है और वहाँ पे हमें कोकोनट ऑयल मिलता है। बल्कि ढूंढा हमने जानवरों की खाल के लिए था उनको, कि वो पूरे लाहौर में सबसे अच्छी खाल उनकी थी, तो वो अल्टीमेटली वो फिर हम कोकोनट ऑयल वहाँ से ख़रीदा जा सकता है। बटर जो है वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग सी एक बात थी। बटर मैं इत्तेफाक वालों का यूज़ कर रहा हूँ, ये इत्तेफाक डेयरीज़ वाले हैं समनाबाद में, ये वो 600 रुपये किलो इनका हर बड़े स्टोर पे मौजूद है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बात यही है कि जो आप ख़ुद दूध से बनाएं वो बटर जो है, एग्ज़ आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने, ये ग्रॉसरी की 7वीं आइटम है, या आपने अंडे कहीं से भी ले लें, लेकिन अब ये भी सुना चाइना के आ गए हैं, तो इस डर से हमने बतखें रखी हुई हैं, मैंने 25 बतखें रखी हैं, तो वो सफिशेंटली हमें बतखों के अंडे मिलते हैं, अंडे किसी भी किस्म के अलाउड हैं आपको। तो ये मैंने तो एक एक चीज़ के ऊपर वर्क की आपको चिकन बीफ मटन अलाउड है चिकन के लिए। इसके लिए मैंने तैयब स्टोर को प्रेफर करता हूँ, जो तैयब स्टोर गुलबर्ग के अंदर है, वो ऑर्गेनिक शॉप है, उसके अंदर आप जाएं आपको हड्डियाँ भी बीफ की मिल जाएंगी, मटन की भी मिल जाएंगी, यखनी बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगी, तो वो आप ज़रूरी नहीं वहाँ जाएं, लेकिन वहाँ से मुझे एक ही जो है वो छत के नीचे से काफ़ी सारी कीटो चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन वहाँ मैं बिल्कुल वो जो कीटो वहाँ पर जो बेकरी है वो बहुत महंगी है मुझे लगी, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जो कीटो कप केक वहाँ से 600 का मिलता है वो मैं 60 रुपये में मेरे घर में बन जाता है। तो वो अगर तो जो बेचारे लोग नहीं बना सकते या सीखेंगे नहीं, तो वो फिर इस तरह लुटे भी जाएंगे। तो आप लुटने की बजाय जो है ना वो चीज़ें कुछ खुद बनाना सीख लें, लेकिन जो चीज़ें उनकी अच्छी हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं, जो महंगी हैं उसको छोड़ सकते हैं। ग्रीक योगर्ट एक बड़ी आइटम है, मैं आपको सारी चीज़ें पूरी कर लूँ, मैं आपका मुझे पता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं ग्रीक आप बड़ा मुस्तफ़ीद बोल रहे हैं हमारे लिए। जी, ग्रीक योगर्ट जो एक चीज़ है ना, यानी दही है आम, और ये इस दही के अंदर ये आम दही को अगर आपके घर की दही है उसको आप किसी मलमल के कपड़े में टांग दें तो पानी सारी रात उसका निकल जाए तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है। लेकिन मुतबादल अनहार कंपनी जो है वो 70 रुपये का या 95 का या 70 का वो आपको किसी बड़े सुपर स्टोर से, यानी ये जो मेरे घर के पास तीनों हैं वहाँ से मिलते हैं, उमर कैश एंड कैरी से भी, सवेरा से भी और रहीम से भी। तो वो ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है ग्रीक योगर्ट, आप किसी भी तरह आप बारबेक्यू ले रहे हैं तो उसके साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो ये ग्रीक योगर्ट कोई बड़ी साइंस नहीं है, घर में भी बन सकता है और आप वो बना बनाया डब्बा भी ले सकते हैं। अब 10वीं चीज़ सब्ज़ी हैं, ये सीधी सी बात है, जो सब्ज़ी ज़मीन से ऊपर उगती है वो आप ले सकते हैं, जो नीचे है वो आपने ले सकते हैं, यानी वो कोई भी सब्ज़ी है, और वो भी उसमें जो जितनी ज़्यादा ग्रीन है, आज ही मैं सुबह अली हशमी साहब की एक पोस्ट देख रहा था कि वो उतनी ज़्यादा अच्छी है, यानी जितनी, जैसे ब्रोकली एक चीज़ है, यानी ब्रोकली भी आपको बड़े स्टोर से मिलेगी, नज़दीक से नहीं मिलेगी। और सब्जियों को अगर मैं देखूं तो मैं वीकली जब जाता हूं तो थोड़ी सी ब्रोकली ले लेता हूं, और इसी तरह तैयब स्टोर पर जाएं तो वहाँ फ्रिज में उन्होंने रखी हुई हैं सब्जियां, सलाद का सामान है, उन्होंने अलग अलग पत्ते जो हैं मिक्स करके रखे हुए हैं, 200-250 में या 500-600 में वो आपको पैकेट्स मिल जाते हैं। तो चूँकि ग्रीन सब्जियां ये कहते हैं ज़्यादा लें, तो अब हमें तो करीब करीब जो, या तो हमें बंद गोभी मिलती है, एक बंद गोभी ली जा सकती है, एक आप इसके अंदर वो जो है अपना ये जो सब्ज़ प्याज है ये कम लेना है, दुमों वाला जो पीछे जिनकी दुमें जी होती जी हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक आइसबर्ग है, एक वो ले सकते हैं, यानी आप ये, अच्छा ये चीज़ें महंगी आपको लग रही होंगी, लेकिन हमने बहुत मामूली मिकदार में चूँकि ग्रामों में लेनी है, तो ये फिर हमारा बजट उतना ही होता है। अगर हम घर में बनाएं तो जितना माम खाने पर इस्तेमाल हो रहा होता है उतना ही है, लेकिन ये चीज़ें हम आम तरीके से खाएंगे तो हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन जब आप ले ही 20 ग्राम रहे हैं 40 ग्राम लें तो कितना खा लेंगे आप, एक ले लेंगे फूल आपके 15 दिन निकल जाएंगे उससे। तो इसलिए ये कॉस्टली नहीं है, ये जो भाम पाया जाता है ये कीटो डाइट की जी बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी, ये बड़ी महंगी तभी है जब हम लोगों से परचेज़ करें। अगर हम एक घर में रह के इसको बनाएं तो इसकी वही कॉस्ट है जो कॉस्ट आपके आम खाने की है। उसके बाद जो फ्रूट है, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोई भी फ्रूट जो है वो अलाउड नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ स्ट्रॉबेरी, वो भी एक आध है, और ब्लूबेरीज़ हैं वो अलाउड हैं, और एक एवोकाडो है वो जो 1800 रुपये किलो है। तो वो ना तो एवोकाडो मैंने कहीं से लिया, मैंने कहा रहने दो इसको क्या खाना है,
और स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंने जब सीज़न आया तो मैंने सेव कर ली 5-7 किलो मैंने फ्रोज़न की हुई, एक खानी है मुझे लगता है जब फिर आ जानी जब तक वो ख़त्म होनी है। तो ब्लूबेरीज़ अलबत्ता मैं तैयब स्टोर से लाया था। तो उसके अलावा कावे आपको हर तरह के अलाउड हैं, 6 फ्लेवर हैं उसके कावे के, जो टिपाल के हैं, उसके अलावा लेमन ग्रास है, उसके अलावा जो किसी किस्म का भी कावा जो वो आपको ये 0 कैलोरीज़ होता है, और आम ब्लैक कॉफ़ी भी आपको अलाउड है। ये 12-13 चीज़ें जो हैं ये आपकी कीटो ग्रॉसरी में बड़ी अहम है, जो आपको शुरू यहाँ से करना चाहिए। जी जैसा कि ताहिर साहब जो हैं अपनी एक मुफस्सल बात कर रहे थे, और इन्होंने इस बात का भी साथ ज़िक्र किया कि अगर हम रहीम स्टोर पे जाएं या तैयब स्टोर पे जाएं तो हमने वहाँ पर जो प्रोडक्ट ख़रीदनी है उसको बड़ी होशियारी से ख़रीदना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसे दे दें और एक 2 नंबर प्रोडक्ट ले लें। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक़ एक लीगल प्रोफेशन से है तो हम अक्सर एक बात कहते हैं कि मुश्तरी होशियार, यानी कि ये जो बायर है इट डिपेंड्स ऑन हिम कि वो कितना विजिलेंट है और वो कितनी वो अक्लमंदी चीज़ों को ख़रीदता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा शेर ऐड करना चाहूँगा मुरादाबादी का। वो खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं कि जितने भी सुख़ुन हैं सब में यही सुख़ुन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। तो जो तंदुरुस्ती है ये हज़ार नेमत है, ये हम अपने बड़ों से भी सुनते आए हैं। और उसके लिए एक और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि कोकोनट ऑयल है या सरसों का ऑयल है, हम अक्सर ये समझते हैं कि जानवरों के लिए हैं। आज उन्होंने बताया कि ये इंसान भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट मेरा क्वेश्चन है ताहिर साहब से कि क्योंकि बीइंग द एडवोकेट्स ये हमें अक्सर मसला होता है कि हम जब दोस्तों के दफातर में जाते हैं तो चाय वगैरह का पूछना हम पे लाज़िम मलज़ूम होता है। चाय के साथ जो है स्पोर्टिवली बिस्किट्स वगैरह या दीगर चीज़ें आ जाती हैं, तो ये बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए कि हम इन चीज़ों पे जो है एहतियात बरतें। लेकिन ज़ाहिर है अगर आपने सेहत को पाना है और बरकरार रखना है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू अवॉइड ऑल फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो बीइंग वकील जो है इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, इस पे मैं अपना आखिरी जो क्यूरी है और अपनी आखिरी सवाल जो है वो ताहिर साहब से करना चाहता हूँ ताकि वो इस पे हमें रहनुमाई करें। जी ताहिर साहब। अजीब इमरान साहब, इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन रिलेटेड टू है डाइट प्लान से कि आपका डाइट प्लान क्या होगा। तो जो सबसे पहले मैंने रिकमेंड किया, जो नज़र भी आ रहा है आपको यहाँ पे, कह लिए हाशमी साहब का बिल्कुल सिंपल देसी डाइट प्लान है। ये इन्होंने लोगों को समझाने के लिए और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक डाइट प्लान बनाया। मैंने भी यहीं से शुरू किया था, और वो भी बना करते हैं कि आप फैंसी कीटो ना करें। इसके अंदर आपको केक भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको आइसक्रीम भी मिलेंगी, इसके अंदर आपको जो है वो दही बड़े भी मिलेंगे। लेकिन आप नहीं इन चीज़ों की तरफ जाएं। आपने जो है ना वो जो देसी मील प्लान है यहाँ से फ़ौरन शुरू कर लें। अगर आपके अंदर कहीं ये ना हो कि आप चीज़ों को इकट्ठे करते करते जज्बा आपका ठंडा पड़ जाए, तो आप उसको वहाँ से शुरू करें। अब इसके अंदर जो चीज़ एक सबसे अहम है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज़ है कि आपने जो खाना है वो एक मखसूस अर्ज में खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग में रहना। ये फ़िलॉसफी है कीटोजेनिक डाइट की। यानी इसके अंदर आप शुरू में 8 घंटे खाते हैं और 16 घंटे आप नहीं खाते। अब वो 16 घंटे की जो फास्टिंग है, इस डाइट पैटर्न को ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इनका कॉन्सेप्ट ये है कीटोजेनिक वालों का कि आपने जब 8 घंटे खा लिया है, खाने के बाद अब आपने आपके अंदर से डाइजेस्ट हो गया सारा कुछ, तो उसके बाद जब आपको कैलोरीज़ की ज़रूरत है तो फिर ये बॉडी, चूँकि आपने जब आर्टिफिशियली अपने अंदर फैट्स बढ़ा लिए तो आपका जिगर जो है उसने केटॉन्स पैदा कर दिए। अब वो जो केटॉन्स पैदा हुए हैं वो उस फैट्स के ज़रिए ये, क्योंकि ये आर्टिफिशियली अपनी बॉडी को आप सर्वाइवल मोड में ले गए हैं और बॉडी ऑटोफिजी में चली जाती है और वो अपने आप को खुद ही बर्न करती है, खुद ही फैट्स को बर्न करके एनर्जी ले रही है। तो जितना आपका ये फास्टिंग का स्पैन लंबा होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर से वो जो है जो फैट्स हैं वो बर्न करेंगी। इसको वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। शुरू में वो कहते हैं कि आप 8 घंटे खाएँ, 16 घंटे, बाकी जो बकाया 16 घंटे आप वो ना खाएँ। यानी जितना आप वक्फ़ा डालेंगे, ये मैं इसको इसलिए ऐड कर रहा हूँ, इन्होंने हमसे पूछा कि जी आप वकील हैं तो हम क्या डाइट पैटर्न या डाइट प्लान फॉलो करें। तो अब मैं अपनी बात आपको बताता हूँ कि मैं सुबह साथ अपने जो चीज़ें लेके आता हूँ वो एक बुलेट प्रूफ कॉफ़ी है, मैं घर से तैयार करके साथ ले आता हूँ, खाता कुछ नहीं हूँ। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ है जो आपको इस देसी डाइट प्लान में नज़र नहीं आ रही है, वो ये है कि मैं एक पुडिंग बनाता हूँ खुद से, क्योंकि इसमें हर तरह के सीड्स अलाउड हैं। तो वो जो सीड्स हैं वो मैंने मल्टीपल सीड्स जो अपने पास रखे हुए हैं, हर रोज़ जो है ना वो मैं 3, 4, 5 उसके अंदर डाल के 5-5 ग्राम जो है
और वो 20 ग्राम उसमें क्रीम है और 40 ग्राम जो ग्रीक योगर्ट है उसके अंदर वो मैं अपने सीड्स डाल लेता हूँ। तो उसकी एक पुडिंग बना के दोपहर के लिए ले आता हूँ अपने पास, जो है अपने साथ जो है। तो वो जो सीड्स हैं वो भी मेंशन करता चला जो 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 अलाउड हैं इसके अंदर, जो मैंने ख़रीद के रखे हुए हैं, जो कि उस देसी मील प्लान में नज़र नहीं आ रहे। वो एक अखरोट है, बादाम है, ये चारों मगज़ जो हैं, ये चारों मगज़ कहा जाता है लेकिन ये सिर्फ़ ये तरबूज के बीज होते हैं। उसके अलावा जो तिल हैं, आम तिल जो हैं, वो एक चिया सीड्स हैं, ये लोकली मुझे मिले नहीं हैं अभी तक। इसको इसमें बहाम पाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो तुख्म लंगा है उसको ही कहते हैं, लेकिन ये तुख्म बलंगा नहीं होते, ये तुख्म दूधी इसके ऊपर लिखा होता है। और ये चिया सीड्स जो है मैंने एक दफ़ा अमेरिका से और एक दफ़ा इंग्लैंड से मंगाए हैं, इसकी बड़ी इफ़ादत बयान की जाती है। इसके अलावा तुख्म मलंगा अलहदा से मेरे पास मौजूद है, इसको तो उर्फ़ आम में तुख्म मलंगा भी कहते हैं। साबत इसबगोल हो गए, और एक हेम्प सीड्स है, यानी ये जो भांग का बीज है, यानी बीज अलाउड है, जिस तरह चर्च का जो बीज है वो खशखाश अलाउड है, इस तरह ये हेम्प सीड जो है ये इलीगल नहीं है पाकिस्तान में। और बड़े कद्दू के जो बीज हैं वो हैं मेरे पास, और सनफ्लावर जो बीज हैं, ये सारे बीज मैंने जो है वो अपने पास रखे हैं। ये मैं किचन स्केल जो है वो उसके ऊपर तोलता हूँ। और जो बुनियादी आइटम है वो आपके पास जो होनी चाहिए वो एक किचन स्केल, अपने आप को तोलने वाला स्केल, और एक आपके पास मेजरिंग टेप। ये 3 आइटमें बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बगैर आपकी ये वेट लॉस जर्नी नामुकम्मल है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको अपना ऐसे शुरू किया कि सुबह मैं बुलेट प्रूफ कॉफ़ी और एक डब्बा इस पुडिंग का लेके आता हूँ, जिसमें मैं सीड्स को बदलता रहता हूँ। और जो फ्रूट है वो मैं इसके अंदर ही ऐड करता हूँ कि अगर मुझे स्ट्रॉबेरी एक दिन अलाउड है तो मैं वो एक स्ट्रॉबेरी इसमें डाल लेता हूँ। और अगर ब्लूबेरीज़ हैं तो वो भी मैं इसी तरह 2-3 ग्राम 5 ग्राम तक डाल लेता हूँ इसी के अंदर जायका चेंज करने के लिए। और ब्लैक चॉकलेट जो 90% है वो भी अलाउड है, तो किसी दिन इसको मैं चॉकलेट वाला बना लेता हूँ। तो ये डेली एक तरह से ये मुझे एक डाइट मिल जाती है। और इसके अलावा मैं साथ सुबह जो है वो अंडे हर तरह के अलाउड हैं, तो अंडा किसी न किसी शक्ल में 2 अंडे या 1 अंडे अपने मैक्रोज़ के मुताबिक, उसके अंदर सब्जियां डलवा के उसके ऊपर चीज़ लगा के, कभी वो मुझे वो पिज़्ज़ा की शक्ल में नज़र आता है, घर से मिलता है, कभी वो एक आमलेट की शक्ल में मिलता है, लेकिन वो असल में अंडा है। और उसके अंडे के अंदर हम सब्जियां डाल लेते हैं, और वो सब्जियां कम से कम पकती हैं जो उसके अंदर डालते हैं। वो जो जैसे आपको बताया ब्रोकली है हम वो डाल लेते हैं। तो इसी के अंदर हम थोड़ा सा मशरूम भी ऐड कर लेते हैं, इसी इसी के अंदर ही हम एक 5 ग्राम के करीब जो है वो इसके अंदर जो है सब्जियां, डिफरेंट किस्म की सब्जियां अलाउड का इसमें डाल लेते हैं। तो एक सब्जियों का अचार नुमा चीज़ जो आपको बड़े स्टोर्स पे मिलती हैं वो भी मैं इसमें डाल लेता हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर ज़ैतून भी 5 ग्राम डाले जाते हैं। बदल बदल के आप डेली अपने आपने बेसिकली अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने हैं, तो वो मॉर्निंग टाइम में वो मुझे वो मिल जाता है। उसके अलावा कभी कभी यानी आप उबले हुए अंडे 2 ला सकते हैं। तो इसके ऊपर एक न्यूट्रिशनल यीस्ट होती है जो विटामिन B12 का जो बेहतरीन सोर्स है, ये 22-23 रुपये का एक डब्बा मिलता है। तो आप उसके ऊपर वो चीज़ का जायका होता है, वो बिल्कुल आपने आधा चम्मच उसके ऊपर वो भी डाला जा सकता है। तो चूँकि इस डाइट के अंदर आपके अंदर से मिनरल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी चर्बी जो है नमक में डिज़ोल्व होती है, तो इसमें कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी भी आपके अंदर होती है। जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे तो आपको कमज़ोरी फ़ील होगी, आपका चक्कर आना शुरू हो सकते हैं, आपको वीकनेस होगी, इसको कीटो फ्लू कहते हैं, रैशेज़ होते हैं, कीटो रैशेज़ होते हैं। तो आपने जो पानी है इसके अंदर मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, नमकीन पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और इस चीज़ पर बड़ी नज़र रखनी है कि आपको क्या हो रहा है। तो यानी ये सारी बातें जान लेने के बावजूद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि आपको एक हेल्थ प्रोफेशनल की मुसलसल ज़रूरत होगी, जो आपके अंदर आने वाली बदलती हुई कैफ़ियत जो हैं वो उसको ऑब्ज़र्व करे और आपको उसका सलूशन दे। जैसे मुझे बॉडी में दर्द होना शुरू हो गई, क्रैम्प्स हो रहे हैं जी, मुझे पता नहीं लग रहा ये क्या है। तो मैंने अपने जो हेल्थ प्रोफेशनल था उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने बताया कि आप टू मच फैट्स ले रहे हैं। यानी ये नहीं है कि ये सारी बातें मैं बता दूंगा तो उसके बाद हम कोई भी बंदा जो है वो इसको करके घर में ही कर लेगा। अल्टीमेटली जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी हमें ज़रूरत रहती है, उनको हम वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ उनकी ज़रूरत है। जज्बा जवान है अगर किसी शख्स का, वो फ़ौरन शुरू कर ले, फिर वो उसको ज़रूरत, ये बाकी ज़रूरी है कि उन लोगों के साथ हम राब्ते में रहें, वो हमारे अंदर आने वाली तब्दीलियों को उनको पता है। उसने फ़ौरन कहा कि आपने फ़ैट्स को दोबारा चेक करें जी, तो मैंने वो गलती कर रहा था कि मैंने इनिशियली अपने मैक्रोज निकाले थे, और लेटर ऑन स्टेज पे जब मेरा वज़न कम हो गया तो मैं उसी हिसाब से खाई जा रहा था। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर हम वकील हैं तो हम सुबह साथ लें सारी चीज़ें, जैसे बुलेट प्रूफ कॉफ़ी साथ आ गई, आपका नाश्ता साथ आ गया, चिया पुडिंग साथ आ गई, तो 3 आपके पास आ गए, 2-2 3-3 घंटे के वक्फे से आप खा सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं लेट आवर्स तक वेट करूँ, 12-1 बजे तक। 12-1 बजे मैं अपनी पहली शुरू ही फ़ैट्स से करता हूँ मैं। तो फ़ैट्स ले लिए थोड़े से, थोड़ा सा कॉफ़ी ले ली,
थोड़ा सा वो जो साथ आया वो ले लिया, तो अल्टीमेटली 4-5-6 बजे तक, शाम तक हमारा टाइम निकल जाता है। तो ये लॉयर्स के लिए ये स्पेशल पैटर्न है कि वो बैठ के काम करते हैं, जब तक भूख नहीं लगनी, खाना नहीं है, तो वापस घर में जाएँ। अभी इसी तरह जब मैं वापस घर में जाऊँगा तो वो सालन बना होगा, जो भी है वो मैंने चम्मच के साथ खाना, रोटी चीनी चावल हमें वैसे बैन है। उसके अलावा जो भी किटो बर्फ़ी बनती है हमारे घर में, किटो आइसक्रीम, हम चूँकि ज़रा अगली स्टेज पे चले गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने बनाना सीख ली। लेकिन नए बंदे को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है शुरू में, वो शुरू करे बस, यानी अल्लाह ताला फिर रास्ता देता है, तो इसमें शुरू करने का हौसला देना चाहिए हमें। जी, ताहिर भाई की फैमिली जो है वो कीटो फैमिली है। अच्छा, इसमें एक बात का मैं ऐड करते चलूँ कि बरसगीर में जब यहाँ पे अंग्रेज़ काबिज़ नहीं था तो उस वक़्त 2 टाइम का खाना था, और हमारे मतलब जो इस्लाम में रमज़ान का जो शेड्यूल है वो भी इसी तनाजुर में ही है। बहरहाल ये कि कीटो जो टेक्नोलॉजी है इसने आके हमारी तवज्जो इस पे ज़्यादा मबज़ूल करवा दी। बहरहाल जिस तरह ताहिर भाई ने कहा कि आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स की इसमें ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसलिए डोंट ट्राई ऑल दिस एट योर होम। ऐसा ना हो कि आप वज़न कम करवाते करवाते कुछ अपना नुकसान कर बैठें। बहरहाल बी केयरफुल एंड बी केयरफुल अगेन कि जिन दोस्तों का वेट बहुत ज़्यादा है वो अपने आप के साथ सीरियस हों, जो ताकि मतलब जो है सोसाइटी आपको एक गुड लुक में देख सके, और बहुत से मुंतज़िर होते हैं लोग आपको अच्छा देखने के लिए। तो आज के प्रोग्राम के लिए ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया तो आपका अदा करना है कि आप इस जज्बे के साथ फ़ौरन आए। तो ये इससे मेरी पहली वीडियो जो थी वो उसमें मुझे लगा कि शायद लोग इसको नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन इमरान साहब का फ़ौरन आना, ये मेरे पहले वाकिफ़ नहीं थे इमरान साहब, ये सिर्फ अभी जो है फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब ये है कि हम सब इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि हमें अपने वज़न को कम करना है। तो ये एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे का बाजू पकड़ के हम एक दूसरे को आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।